बताओ तुम ही लोग बताओ, जल्दी जल्दी आंसर बताते जाओ। बताओ। देखो इसमें पेनिसिलियम में कह रहा है किसके द्वारा जनन होता है, बताओ इसमें किसके द्वारा होगा, कोनिडिया के द्वारा होगा, ठीक है, किसके द्वारा होगा, कोनिडिया के द्वारा होगा। मिलाओ जल्दी जल्दी। बताओ इसमें बताओ, इनमें से कौन ट्यूबर का उदाहरण है, क्या होगा, पोटैटो, है ना, पोटैटो होता है। और बताओ जिंजर किस प्रकार के स्टेम का उदाहरण है, किसका, राइजोम का, किसका, राइजोम का। इसमें आता है, क्या आता है, लहसुन प्याज इसमें आता है, उसमें क्या आता है, आलू आता है। तो आंसर क्या होगा, पूछ रहा है अदरक, ये आंसर होगा, है ना, ये आंसर होगा, ठीक है। अगला बताओ, ओनियन आ गया, ओनियन का कौन सा भाग खाते हैं, क्या खाते हैं, लीफ, रूट, स्टेम, क्या खाते हैं, स्टेम। ब्रायोफेलम और क्या है, बिगोनिया में किसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, किसके द्वारा होता है बताओ, लीफ के द्वारा होगा, स्टेम के द्वारा, रूट के द्वारा, और किसके द्वारा, गधा सब है, लीफ के द्वारा, किसके द्वारा होता है, लीफ के द्वारा होता है। अरे सब बात लिखल है, हैं, सब बात लिखाए हुए हैं, पढ़ा होगा कॉपी, सब याद होगा। बताओ इनमें से टेरर ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है, वाटर हाइसिंथ को कहा जाता है। अगला बताओ, वेरिएशन किस प्रकार के जनन में होता है, एसेक्सुअल में या एसेक्सुअल या दोनों, किस में, किस में होगा, है गधा है, किस में होगा, सेक्सुअल में। वेरिएशन किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल में वेरिएशन होता है, देखो लिखाए थे, है ना, पॉइंट में लिखाए थे कि इसमें वेरिएशन नहीं होता है, लिखाए थे सब बात। और इसमें सेक्सुअल में क्या होगा, वेरिएशन होता है। किसका किसका गलती हुआ, किसी का, सबका सही है, अब ये गलती हुआ है सबका। अगला बताओ, ह्यूमन गैमिट में क्रोमोसोम की संख्या कितना, चुप, गैमिट का रहा है गधा सब, तो गैमिट में कितना होता है, 23 ना होता है। अच्छा एक, मारेंगे अभी, इतना जोर से चलाना है। 23 जोड़ा अगर रहेगा तो 46 हुआ, तो 46 यहाँ भी, इसका मतलब दोनों होना चाहिए, इसका मतलब दोनों ना होना चाहिए, है, बताओ ना जी, क्या आंसर होगा, गैमीट का रहा है तो केवल 23 आंसर होगा, बात समझ में आया। अरे ह्यूमन गैमीट ना कर रहा है, युग्मक, चाहे नर युग्मक है मादा युग्मक है, तो युग्मक में कितना होगा, क्रोमोसोम की संख्या आधे ना होता है, 23 होगा इसका आंसर। अगला बताओ, फ्लावर किसका रूपांतरण है, किसका रूपांतरण है, सूट का, किसका, सूट का रूपांतरण है ना। अब बताओ फ्लावर का सहायक अंग है, कौन है सहायक अंग बताओ, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, डी ऑप्शन है, बोथ ए और बी, क्या होगा। हमको लगता है क्वेश्चन में तुम लोगों में गड़बड़ है, डी ऑप्शन में ए और बी दोनों नहीं है, देखो तो क्वेश्चन देखो, डी ऑप्शन में क्या है, गाइनोसियम है। देखो यहाँ पर कुछ है ना गड़बड़ है, ये दोनों होगा आंसर, ठीक है, ये दोनों, तो इसके अनुसार तो डी होगा, लेकिन उसमें गाइनोसियम दिया हुआ है, तो ए और बी दोनों आंसर होगा, समझा। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में ये गड़बड़ हो गया था, है ना। जिस जो ए मारा होगा उसका भी सही होगा, बी है उसका भी दोनों लगाया होगा फिर भी सही है ना, क्योंकि इसमें दोनों आंसर होगा, कैलिक्स भी होगा और कोरोला भी होगा, बात समझा, दोनों होगा इसमें। अगला देखो, दलपुंज इकाई को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, दलपुंज मतलब कोरोला, कोरोले ना, कोरोला का क्या होगा बताओ, पेटल, कोरोला का क्या होगा, पेटल, और कैलिक्स रहता तो सेपल। अगला बताओ, टैपिटम एज, टैपिटम है मल्टीन्यूक्लिएटेड, पॉलीपोलॉइडी, या देखो यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं होता है, दोनों होता है ना, बी और सी दोनों होगा, इसमें बी और सी दोनों होगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड भी होगा और पॉलीपोलॉइडी भी होगा, पॉलीपोलॉइडी भी होगा, दोनों होता है। अरे कुछ एक्स्ट्रो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, बुक उक से पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा बताओ, एक आध को इधर उधर रहता है, कुछ पढ़ना चाहिए एक्स्ट्रा भी। इसमें बताओ, इसमें बताओ, अरे एनसीईआरटी बोले थे ना पढ़ के आने, कुछ अपनों से पढ़ेगा ना, अब सब बात, एक आध वो क्वेश्चन आ ही जाता है। बताओ इसमें बताओ,
एंजाइम क्या प्रोड्यूस करता है? एंजाइम है, हार्मोन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑल ऑफ दिस क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा, सब होगा, है ना? क्या होगा? सब होगा। अगला बताओ, वन माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, से कितना पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है? कितना होता है बताओ? हैं? 4 होगा कि 8 होगा? 4 होगा। देखो एस्पोरोजीनियस टिश्यू होता है, एस्पोरोजीनियस टिश्यू में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो 2 को बनता है, और यही एमएमसी बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर से बनता है। और एक मदर पूछ रहा है ना, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक से कितना बनता है? 4 बनेगा। इसमें मियोसिस होगा, कितना बनेगा? 4। कितना बनेगा? 4 बनेगा, 4 आंसर होगा। सही है। अगला देखो, अगला है पोलन ग्रेन्स का बाहरी स्तर बने होते हैं, किस चीज से बना होता है बताओ? बाहरी कर है मतलब एक्साइन किससे बना होता है? एस्पोरोपोलेनिन से बना होता है। किससे बना होता है? एस्पोरोपोलेनिन से बना होता है ना? एस्पोरोपोलेनिन से बना होता है। अगला बताओ, ह्यूमन का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसमें बहुते को गलती हुआ होगा, बताओ क्या होगा? बताओ। ए गोनैड। और बताओ। देखो इसमें जो होगा ना, ह्यूमन पूछ रहा है, क्या होगा? गोनैड होगा। टेस्टिस नहीं होगा। टेस्टिस क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ हाँ मेल का है। देखो अगर अलग से दिया रहता मेल का या फिर दिया रहता फीमेल का, तो मेल का रहता तो फिर टेस्टिस होता, और फीमेल रहता तो फिर ओवरी होता, है ना? फीमेल रहता तो क्या होता? ओवरी। लेकिन इसमें क्या किया है? दोनों साथ में दिया है, तो दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? गोनैड कहते हैं, तो गोनैड आंसर होगा। आगे बताओ, एस्पर्म किस में स्टोर रहता है? किस में? एपिडिडाइमिस में स्टोर रहता है। अगला बताओ, एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से कितने स्पर्म का निर्माण होगा? बताओ। एक एक पूछ रहा है, एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से कितना होगा? 4। एक से कितना? 4 होता है। दोनों से कितना होता है? 8। जैसे जर्म, अरे बताए थे जर्म सेल, ये क्या है? जर्म सेल। इसमें क्या होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और माइटोसिस सेल डिवीजन से जो 2 सेल बनता है यही स्पर्मेटोगोनिया का या स्पर्मेटोगोनियम सेल होता है। अब इसमें ये भी 4 को बनाएगा, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन इधर होगा तब, और ये भी 4 को। तो पूछ कितना रहा? एक स्पर्मेटोगोनियम से, तो एक से कितना? 4 है ना बनेगा। एक से कितना बनेगा? 4 है ना बनेगा। है लिखल का है, पहले ऊपर हो, स्पर्मेटोजेनेसिस से। स्पर्मेटोगोनियम सेल थोड़े लिखल है। अरे बात नहीं समझ में आया? देखो क्या है, ये जर्म सेल है। पूरा प्रोसेस को ना स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, उसमें 8 वो बनता है। इसमें सेल का नाम ले लिया है, तो सेल का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनियम सेल। तो एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से 4 गो, और एक और 2 गो स्पर्मेटोगोनियम सेल बनता है। तो इसमें भी 4 गो, इसमें भी 4 गो, तो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस से कितना? 8 गो। तो इसमें ऐसे नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से कितना बन रहा है। बात समझ में आया? तो एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से 4 ही बनता है, 4 वो होगा। बात समझा? किसका किसका सही है? सबका। इधर तुम लोग गलत गया काम से। अब बताओ, इसमें बताओ, कह रहे 200 स्पर्म है, ठीक है, के निर्माण में कितने स्पर्मेटोगोनिया सेल की आवश्यकता होगी? 25 चौका 100, तो इसमें 200 है। क्या होगा बताओ? अरे कितना? इसमें स्पर्म अगर 200 स्पर्म बनाना है तो स्पर्मेटोगोनियम सेल कितना होगा? तो एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से कितना बनता है? 4। तो 4 से भाग कर दो, कितना होगा? 50। 200 बटा 4 कर दो, कितना होगा? 50। 50 आंसर नहीं है, तो क्वेश्चन गड़बड़, ये गड़बड़ हो गया था। ऑप्शन सही है ना? इसमें 50 आंसर होगा, ऑप्शन में है नहीं, ये बोनस हो गया। चलो हटा, 50 होगा इसमें। क्योंकि गड़बड़ ऑप्शन पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया, है ना? उस टाइम कोई बोला नहीं, तुम लोग बनाया था तो आंसर क्या 8 आता होगा, 25 है तो इसी में से होगा, लगा दिए। हाँ ऑटोमेटिक गलती हो। देखो स्वाभाविक बात है, अगर ये सही होगा तो वो भी सही होगा जिसका होगा, ये गलती होगा तो वो भी गलती हुआ होगा, है ना?
तो इसमें 50 आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। सब ठीक है, याद रखना है इसको बना। अगला बताओ क्या होगा, इसमें कितना मिलता है? 7.3 से पीएच मान 7.5 होगा। बताओ एस्पर्मेटिड फ्लूइड में कितने सेमिनल वेजिकल्स के द्वारा होता है? बताओ कितना? 60%। और प्रोस्टाइलिक फ्लूइड कितना होता है? 30। और एस्पर्म होता है 10, तो 60। इसमें कितना? 60%। अगला बताओ एक इजाकुलेशन में सीमेन की मात्रा कितना होता है? बताओ 2.5 से 3.5 ml। वाह। अगला बताओ एक्रोसोम बना होता है किससे? गोल्जी बॉडी से। कैसे बना होता है? गोल्जी बॉडी से। अगला बताओ एक्रोसोम का फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है? एनर्जी प्रदान? नहीं। ओवरी के वाल को तोड़ना, ओवम के वाल को तोड़ना, ये आंसर होगा। ओवरी के वाल को थोड़े तोड़ता है, ओवम के वाल को तोड़ता है, ओवम के वाल को। अब बताओ एस्पर्म के मिडिल पार्ट में उपस्थित हो क्या होता है? मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी से एनर्जी मिलता है। अगला बताओ क्लिटोरिस किसका होमोलोगस ऑर्गेन है? किसका? बताओ किसका? पेनिस का। किसका? पेनिस का। गलती हुआ कर देखो, पेनिस का होता है। अगला बताओ ओवुलेशन की क्रिया किस हार्मोन के कारण? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होता है ना, एलएच होगा। क्या होता है? एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला बताओ वेसेक्टोमी होता है किस में? मेल में। अरे बताए थे भी से वेसेक्टोमी और भी से भास डिफरेंशिया बताए थे। ऐसे भास डिफरेंशिया को काट के जोड़ देता है ना, उसको बांध देता है काट के। तो किस में? मेल में। भास डिफरेंशिया किस में होता है? मेल में। मेल। अगला बताओ पार्चुरेशन के समय किस हार्मोन के कारण यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है? किसके कारण? ऑक्सीटोसिन के कारण। किसके कारण होता है जी? ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। बताए थे ऑक्सीटोसिन का लेवल जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा उसमें उतना ज्यादा कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होते जाता है, यही होता है। अगला है जर्म लेयर्स के सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? बताओ एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। अरे भारी था क्वेश्चन। मेनोपॉज होता है कितना दर कितना साल? 45 से 50 ईयर साल में होता है। ओवुलेशन की क्रिया होती है, इसमें भी फंसा होगा, बताओ कितना? 14वां दिन। 12 लिखल है, 14, 18, 5वां दिन। क्या होगा? बीच में होता है, 14वां दिन होगा। क्या होगा? 14वां दिन होता है। इसमें बताओ ह्यूमन में प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या होती है 2 गो की 1 गो? 1 गो है ना। कितना होता है? कॉपी पढ़ो ना जी, का है? हाँ पढ़ो, पढ़ती नहीं है। कितना होता है? 1 होता है ना। और एक था सेमिनल वेजिकल्स बताए थे, वो 2 गो होता है। कॉपर सोल्यूटियम का फंक्शन है, कॉपर सोल्यूटियम का क्या फंक्शन है? बताओ क्या होगा? क्या होगा? कॉपर ल्यूटियम कर रहा है ऑस्ट्रोजन को सेक्रेशन करना। ये होता है किसके द्वारा? ये होता है ग्राफियन फॉलिकल्स के द्वारा। और ये तो निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? प्रोस्टेट। ये प्रोजेस्ट्रॉन एन होगा। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को क्या करता है? सेक्रेशन करता है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? प्रोजेस्ट्रॉन को क्या करता है? सेक्रेशन। और कॉर्पस एल्विकेंस रहता तब क्या होता? रिलैक्सिन को सेक्रेशन करता है। और ग्राफियन फॉलिकल्स होता है वो एस्ट्रोजेन को सेक्रेशन करता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये इसमें क्या आंसर होगा? सी। और ये तो मेमोरी ग्लैंड है, कितने लोब होता है? ये तो सबको कितना? 15 से 20। अब बताओ 35 में 35 किसका सही है? 35 में कितना? 34 किसी का नहीं। 33 33 33 भी नहीं। 32 नहीं। 31 तुम्हारा। 31 क्या गो सही हुआ जी? 31 और क्या गो? 23 गो। इतना आसान क्वेश्चन में 23 और 30 किसका है? 30 30 किसी का नहीं। अच्छा चलो हटाओ। तो क्वेश्चन देखो आज कितना आसान क्वेश्चन था, है? आसान क्वेश्चन समझ के मारा होगा जैसे तैसे, बस 23 को क्यों हिसाब से सही हुआ बताओ। अच्छा चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ पढ़ना था बताओ? इसको साइड करो अब।
चलो अब पढ़ते हैं। हम लोग को पढ़ना है हीमोफीलिया पढ़ना है, जैसे याद है कुछ। चलो पढ़ो, अब हेडिंग दो। देखो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, अब यहाँ ध्यान दो, हल्ला नहीं करो, अब पढ़ो। अब पढ़ो। देखो जीन म्यूटेशन हम लोग पढ़ रहे थे, और जीन म्यूटेशन में ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम हम लोग पढ़ लिए थे। उसमें दो डिजीज के बारे में पढ़े थे। पहला पढ़े थे सिकल सेल एनीमिया, और दूसरा फिनाइल केटोनूरिया पढ़ लिए थे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम, और उसमें एक डिजीज के बारे में पढ़ना है, हीमोफीलिया के बारे में। हमको लगता है शायद हेडिंग लगाए थे क्या, हीमोफीलिया हेडिंग लगाए थे, नहीं लगाए थे? चलो लिखो, जीन म्यूटेशन इन जीन म्यूटेशन जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम में हम लोग को एक डिजीज पढ़ना है, इसमें हीमोफीलिया। क्या पढ़ना है? हीमोफीलिया, 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 है ना? क्या पढ़ना है? हीमोफीलिया पढ़ना है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। हेडिंग दे दो, और हेडिंग दे दो हीमोफीलिया। तो देखो हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर, दो तरह के डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, एक मेंडेलियन था, एक क्रोमोसोमल था। मेंडेलियन में हम लोग देखे थे, है ना, मेंडेलियन में दो तरह के देखे थे, एक ऑटोसोमल था डिसऑर्डर, और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम का। तो ऑटोसोम का हम लोग पढ़ लिए थे, उसमें दो डिजीज के बारे में पढ़ना था, दोनों पढ़ लिए, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल केटोनूरिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम, इसमें पढ़ना है, हीमोफीलिया के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हीमोफीलिया के बारे में। अब हीमोफीलिया में होता क्या है, ध्यान से देखो इधर। हेमोफीलिया में क्या होता है? हेमोफीलिया, बात कर रहे लड़का। हेमोफीलिया में क्या होता है, एक ये देखो यहां से याद रखना, सेक्स क्रोमोसोम है, इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं टोटल क्रोमोसोम की संख्या 46 है, उसमें 44 क्या है बताओ? 44 ऑटोसोम है। क्या है? ऑटोसोम है। इसमें कोई गड़बड़ी तो होगा नहीं, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में होना है। बच गया कितना? 2। अब ये 2 क्या है? 2 जो है सेक्स क्रोमोसोम है, और जो भी गड़बड़ होगा, है ना, ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। जो भी गड़बड़ होगा इसी क्रोमोसोम में क्या होगा? गड़बड़ी होगा। इसी क्रोमोसोम में गड़बड़ी होगा, तब जाकर के डिजीज होगा। कौन सा? ये हीमोफीलिया डिजीज होगा। इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनेगा। इसमें क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है, देखो एक्स एक्स और एक्स वाई, यही दोनों ना सेक्स क्रोमोसोम है, ये मेल का है और ये फीमेल का है। तो ये इसमें ये जो होता है हीमोफीलिया जो होता है, ये एक्स क्रोमोसोम पर होता है। किस पर होता है? एक्स क्रोमोसोम पर। और यही एक्स क्रोमोसोम जो होता है प्रभावित तो दोनों होता है ना। इसमें ये जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम केवल क्या करता है, ये जो हीमोफीलिया वाला जो जीन होगा, इसको, है ना, इसको कैरी करने का काम करता है, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में लेके जाता है, और ये कैरी करेगा और प्रभावित होगा दोनों के दोनों, मेल भी और, है ना। अच्छा ये फीमेल ना है, ये फीमेल है और ये मेल है। तो कैरी करने का काम करता है कौन? ये। और प्रभावित ज्यादा होता है कौन? मेल। मतलब एक्स क्रोमोसोम पर ये होता है, वाई पर नहीं होगा। किस पर होगा? एक्स क्रोमोसोम पर होगा, और फीमेल इसको कैरी करता है ना। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में जाता है और ये डिजीज कर देता है। इसमें होता क्या है कि ये एक ऐसा डिजीज है हीमोफीलिया, जिसमें अगर थोड़ा सा भी कहीं कट जाएगा, तो कटने के बाद जब तक बॉडी का पूरा शरीर पूरा ब्लड बाहर नहीं आ जाएगा, तब तक ब्लड रुकेगा ही नहीं। मतलब थोड़ा सा भी कहीं कट गया तो समझो उसका कल्याण है ना। थोड़ा सा भी अगर कहीं कट गया, होता क्या है कि इसमें ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। क्लॉटिंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें एक फैक्टर होता है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9,
ये दोनों इसमें एब्सेंट होता है। फैक्टर 8 में जो होता है, फैक्टर 8 जो होता है, फैक्टर 8 में एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन होता है, वो एब्सेंट होता है। और फैक्टर 9 जो होता है, फैक्टर 9 में प्लाज्मा थ्रोमोप्लास्टिन, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये दोनों एब्सेंट होता है, जिसके वजह से ब्लड का क्लॉट नहीं हो पाता है, और ब्लड क्लॉट नहीं करने की वजह से इसमें पूरा ब्लड क्या होगा, बॉडी से बाहर आ जाता है, और जिसके कारण ये डिजीज हो जाता है। इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। इसमें कोई, इसका चूंकि ये जेनेटिकल है, इसमें कोई इलाज नहीं है ना। जब तक अगर पूरा बॉडी का ब्लड बाहर नहीं आ जाए तब तक ये ब्लड रुकेगा नहीं, और जैसे ही पूरा ब्लड आया बाहर, आदमी रहेगा नहीं रहेगा, मर जाएगा, है ना। इसमें ये है। तो इस ये जिसको हो जाता है उसको, है ना, एकदम समझो कि हिलना डोलना नहीं है। कहीं चोट उट लगा, कहीं कटा उटा, फिर ब्लड बाहर आना शुरू हुआ तो बूंदे बूंदे, अगर थोड़ा सा भी कहीं कट गया ना तो ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। क्योंकि इसमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9 क्या होता है, एब्सेंट होता है ना। जो इसको ब्लड को क्लॉट करेगा वही नहीं है, तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा। जब ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा तो ब्लड बाहर आते रहेगा, इसमें ऐसा हो जाता है। बात समझ में आया? तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे अगला डिजीज के बारे में। लिखो तो लिखा देते हैं, जल्दी से लिखना। लिखो, हीमोफीलिया is a sex linked disorder which is caused by recessive gene located in the X chromosome, in the X क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम पर ये क्या होगा, रहता है X, ऐसे लिखो X, सेक्स क्रोमोसोम, X सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम and affect the male more than फीमेल, फीमेल से ज़्यादा मेल इफेक्ट होता है। बट फीमेल प्ले carries of hemophilic जीन को फीमेल क्या करेगा, कैरी करता है। और मेल से ज्यादा, फीमेल से ज्यादा इफेक्ट कौन होता है, ज्यादा मेल इफेक्ट होता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं। इन दिस डिजीज patient will continue to bleeding even from a minor cut, since he or she does not possess the natural phenomenon of blood clotting
blood of blood clotting due to absence of due to absence of anti hemophilic globin और factor 8 and plasma thromboplastin और factor 9 essential for it essential for it इसमें ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन और या फिर फैक्टर 8 या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या फैक्टर 9 इसकी क्या होती है? कमी होती है, जो कि जरूरत चाहिए ब्लड क्लॉट करने के लिए, और ये इसकी कमी होती है, इसीलिए ये डिजीज हो जाता है ना, ब्लड क्लॉट नहीं होता है और ब्लड बाहर आते रहता है। बात समझ में आया? हो गया? हो गया? लिखो जल्दी से, लिखो हिंदी लिखो जल्दी से, एक लाइन जल्दी लिखो, हिंदी लिखा लिखो। यह आनुवंशिक रोग लिखा, आनुवंशिक रोग लिंग क्रोमोसोम में गड़बड़ी, यह आनुवंशिक रोग लिंग क्रोमोसोम में गड़बड़ी से होता है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम पर अप्रभावी जीन रहता है, एक्स क्रोमोसोम पर अप्रभावी जीन रहता है, उसमें लिखना है मेल और फीमेल दोनों प्रभावी होते हैं, लेकिन फीमेल केवल हीमोफीलिया जीन को कैरी करता है, लेकिन फीमेल केवल हीमोफीलिया जीन को कैरी करता है, ढोता है। लिखा गया? अगला पॉइंट लिखो, इस बीमारी के रोगी को, नेक्स्ट पॉइंट देखे, इस बीमारी के रोगी को थोड़ा सा कटने पर लिखा, थोड़ा सा कटने पर
शरीर का सारा रक्त, शरीर का सारा रक्त, शरीर का सारा रक्त बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। लिखा गया बाहर आ जाता है, क्योंकि क्योंकि इसमें, क्योंकि इसमें लिखा, क्योंकि इसमें, क्योंकि इसमें लिखा, इसमें देखो यहां लिखा है, इसमें एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, एंटी हीमोफिल क्या लिखा, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन या फैक्टर 8, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन या क्या लिखा, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन या फैक्टर 8, या फैक्टर 8 और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या फैक्टर 9, या फैक्टर 9, फैक्टर 9 लिखा, फैक्टर 9 नहीं पाया जाता है या अनुपस्थित होता है ना, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो स्वाभाविक बात है ये क्या होगा, बाहर आ ही जाएगा ब्लड। तो ये था हेमोफीलिया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। हेमोफीलिया, इसको ढोता कौन है, कौन एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन लेके जाएगा, फीमेल, और प्रभावी कौन होगा, मेल, है ना, प्रभावी मेल होगा, लेकिन लेके जाएगा कौन, फीमेल। ये तो नाइंसाफी है ना, लेके जाए कोई और होकर भुगते कोई, है ना, ये वाला बात हो गया। लेके जा रहा है फीमेल, ढो रहा है फीमेल, लेकिन इफेक्ट हो रहा है मेल को, है ना, दिक्कत हो रहा है मेल को, ये चीज दिक्कत है। बात समझ में आया। तो ये होता है हीमोफीलिया, है ना, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, है ना, ये एक ही था, बस ये खत्म हो गया। अब हम लोग, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर था, अब क्रोमोजोमल डिसऑर्डर देखते हैं। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में भी दो तरह के होगा, ऑटोजोमल डिसऑर्डर और सेक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, है ना, इसमें भी दो तरह के होगा। इसमें पढ़ना है जो ऑटोजोमल डिसऑर्डर है उसमें डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है, और जो दूसरा है सेक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर उसमें दो डिजीज के बारे में पढ़ना है, एक टर्नर सिंड्रोम पढ़ना है और दूसरा क्लेनेफेल्टर्स पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक करके इसमें भी बात करते हैं। हेडिंग देना है, हेडिंग देना है अब क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। ठीक है, हेडिंग देना क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर दो प्रकार के, इसमें भी सेम वैसे ही लिखना है ना। दो प्रकार के कौन कौन होगा, एक होगा ऑटोजोमल, ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, लिखो जल्दी से, ऑटोजोमल डिसऑर्डर, और एक क्या है, सेक्स क्रोमोजोमल, सेक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। ठीक है, और इसमें ऑटोजोमल में एगो डिजीज पढ़ना है, डाउन सिंड्रोम, सिंड्रोम, और इसमें दो डिजीज पढ़ना है, एक पढ़ना है टर्नर, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम। कौन बात कर रहा है जी, लिखेगा तो नहीं होता। तो ये है ना, तीन डिजीज और पढ़ना है अभी हम लोग को, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। तो ऑटोजोमल में बस एक पढ़ना है, वहां पर हम लोग ऑटोजोमल में दो पढ़े थे, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल केटोनुरिया, यहाँ एगो पढ़ना है ऑटोजोमल में, डाउन सिंड्रोम।
और फिर हम लोग सेक्स क्रोमोसोम में इसमें है ना, जो मेंडेलियन था उसमें एक पढ़े थे हीमोफीलिया, अभी अभी हम लोग पढ़े। और यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में दो पढ़ना है, टर्नर सिंड्रोम और क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम पढ़ना है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो अगला हेडिंग लगाना है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम पढ़ना है, डाउन सिंड्रोम पढ़ना है। अब बताओ डाउन सिंड्रोम किस में आता है? ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। इसका मतलब कुछ भी गड़बड़ी होगा, किस में गड़बड़ी होगा? ऑटोजोम में, ऑटोजोम क्रोमोसोम में क्या होगा? गड़बड़ी होगा। तो इसमें गड़बड़ी क्या होता है कि एक 44 रहना चाहिए। हम लोग में ऑटोसोम कितना होता है, लिखा गया ये? चलो लिखो हेडिंग देना। ऑटोसोम देखो इसमें है ना कितना होता है बताओ? 46 टोटल क्रोमोसोम की संख्या और 44 ऑटोसोम और 2 होता है सेक्स क्रोमोसोम, यही होता है। तो ऑटोसोम में और डाउन सिंड्रोम किस में आता है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि ये 44 वाला में जो भी छेड़छाड़ होगा किस में होगा? 44 वाला में होगा, है ना। चूंकि ये सेक्स क्रोमोसोम है तो इसमें तो होना नहीं है, होगा किस में? ऑटोसोम में। इसमें या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें बढ़ जाता है। जो 44 है एक एक्स्ट्रा आ जाता है, 45 ऑटोसोम हो जाता है। और 45 ऑटोसोम हुआ प्लस ये 2 क्रोमोसोम है, अगर मान लो कि मेल लिए तो ये हो जाएगा कितना? एक्स वाई हो जाएगा और टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। 45 ये है, 46 47 होना कितना चाहिए था? 46, लेकिन आ गया कितना? 47। गड़बड़ी हुआ कि नहीं हुआ? ये मेल के लिए है और फीमेल के लिए भी 45 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स होगा। टोटल इसमें भी कितना हो जाएगा? 47। होना कितना चाहिए? 46, लेकिन हो गया 47। किस में बढ़ गया? ऑटोसोम में, है ना। ऑटोसोम में 44 होना चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ जाता है, ये गड़बड़ी हो जाता है। इसके कारण ये डिजीज हो जाता है डाउन सिंड्रोम। कौन सा डिजीज हो जाता है? डाउन सिंड्रोम। और ये जो गड़बड़ी होता है कौन सा क्रोमोसोम पर होता है? तो क्रोमोसोम संख्या 21 पर होता है, याद रखना, है ना। क्रोमोसोम संख्या कितना? क्रोमोसोम संख्या 21 पर गड़बड़ी होता है, एक एक्स्ट्रा आके जुड़ जाता है। तो ये 44 से 45 हो जाता है और ये डिजीज हो जाता है ना। और याद रखना इसको जो दिया था, है ना, लैंगडॉन वैज्ञानिक है, लैंगडॉन, इन्होंने दिया था। कब दिया था? 1866 ईस्वी में बताया था इसके बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था, ठीक है। और इसका जो लक्षण होता है, लक्षण जो होता है, इसका सिम्टम्स जो होता है, सिम्टम्स इसका क्या क्या होगा बताओ? इसका सिम्टम्स होता है कि माथा जो होता है ये गोलाकार टाइप का मुंह हो जाता है ना। गर्दन इसका नहीं के बराबर रहता है, गर्दन और ये माथा लगेगा एक के जैसा, ऐसे, है ना, एक के जैसा लगेगा। इसका जो मुंह होता है हमेशा क्या होता है? खुला खुला रहता है, आंशिक रूप से हमेशा खुला, पूरा बंद नहीं करेगा, हमेशा ऐसे रहता है, ऐसे रहेगा। और दोनों तरफ से नहीं समझा बात? दोनों तरफ से सलीवा क्या होगा? निकलते रहेगा, है ना। इस तरह से ये होता है। और इसमें मेंटल रिटार्डनेस हो जाता है। मेंटल रिटार्डनेस का मतलब होता है कि सोचने समझने की शक्ति क्या होता है? कम, मतलब मानसिक रूप से ये क्या होता है? कमजोर हो जाता है। इस तरह का ये सिम्टम्स है, ये इसी को कहते हैं डाउन सिंड्रोम कहते हैं, है ना। इसमें मेन रूप से इसको याद रखना है कि इसमें क्या होगा? ऑटोसोम, है ना। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें सेक्स क्रोमोसोम, इसमें गड़बड़ी होगा, लेकिन इसमें क्या है? ऑटोसोम, इसमें गड़बड़ी होगा। और क्रोमोसोम संख्या कितना पर? 21 पर होगा। क्रोमोसोम की संख्या कितना? 21 पर ऐसा होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ में आया है? लिख लेते हैं इसका जल्दी से, लिखो इसमें पॉइंट देके, है ना, लिख लेते हैं, जल्दी से लिख लो इसको भी। करनी गया, लिखो। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, किसके द्वारा दिया गया? बाय
बाय बाय बाय, अब ये ना लिखे थे लैंगडन इन 1866 एडी, ठीक है, इसके द्वारा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज present in number of क्रोमोसोम कितना 21, कितना 21। अगला लिख लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कितना से 45 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई बराबर 47, या कितना 45 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स बराबर 47। इससे क्या किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट कंडीशन क्रोमोसोम पैटर्न रिप्रेजेंट डाउन सिंड्रोम है ना। तो ये डाउन सिंड्रोम को, ये पैटर्न जो होता है क्रोमोसोम की संख्या है ना, क्रोमोसोम का जो ये पैटर्न है किसको रिप्रेजेंट करता है, डाउन सिंड्रोम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, डाउन सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करता है। अगला लिख लेते हैं, इसका जो सिम्टम्स होता है, कैरेक्टर होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड आर राउंड फेस, गोलाकार फेस हो जाता है, ब्रॉड फोरहेड, मस्तिष्क इसका क्या होगा, बड़ा हो जाता है। पार्शियली ओपन माउथ, इसका मुंह जो होता है ना, पार्शियली क्या होगा, ओपन होता है। शॉर्ट नेक, गर्दन क्या होगा, शॉर्ट होता है, शॉर्ट नेक। मेंटल रिटार्डनेस, इट से कर हटा, ज्यादा नहीं लिखो, ज्यादा सिम्टम्स लिख लेगा गड़बड़। ये है ना डाउन सिंड्रोम के बारे में लिखे हैं कि सबसे पहले इसके बारे में कौन बताया था, लैंगडॉन बताया था, कब 1866 ईस्वी में। और ये क्रोमोसोम संख्या कितना पर प्रेजेंट होता है, 21 पर। और डाउन सिंड्रोम को कैसे दर्शाते हैं, तो 45 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई बराबर 47 और 45 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स बराबर 47। ये मेल के लिए हो गया, ये फीमेल के लिए हो गया। और ये कंडीशन किसको दर्शाता है, डाउन सिंड्रोम को दर्शाता है। और इसका कैरेक्टर क्या क्या लिखे हैं, राउंड फेस मतलब गोलाकार है ना, फेस चेहरा क्या हो जाता है, गोलाकार होता है। ब्रॉड फोर हेड का मस्तिष्क क्या हो जाना, चौड़ा टाइप का हो जाना। मुंह हमेशा क्या होना, आंशिक रूप से खुला रहना, है ना। शॉर्ट नेक, गर्दन छोटा हो जाना। और मेंटल रिटार्डनेस मतलब सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाना, कम हो जाना, है ना। ये सब इसका लक्षण है। बात समझ में आया, तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम। अरे समझ में आया डाउन सिंड्रोम के बारे में, तो डाउन सिंड्रोम था ये। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला था, है ना, इधर ऑटोसोम का एक ही था, ऑटोसोमल डिसऑर्डर एक ही था, डाउन सिंड्रोम। अब नेक्स्ट है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, उसमें दो सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है, एक टर्नर सिंड्रोम पढ़ना है और एक क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है ना, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला हेडिंग लगाते हैं, लिखा गया ना, समझ में आया।
इसमें हिंदी हिंदी कुछ लिखाने वाला है नहीं, क्योंकि सबसे पहले कौन बताया, लैंगडॉन 1866 ईस्वी में। और कितना क्रोमोसोम संख्या पर है, 21 पर। और इसको कैसे दर्शाते हैं, तो 45A प्लस एक्स वाई बराबर 47, 45A प्लस एक्स एक्स बराबर 47, इसके द्वारा डाउन सिंड्रोम को दिखाते हैं। और इसका ये लक्षण लिखे हैं। इसका चेहरा क्या होता है, गोल हो जाता है, माथा बड़ा चौड़ा हो जाता है, पार्शियली मतलब इसका मुंह आंशिक रूप से हमेशा खुला रहता है, गर्दन छोटा होता है, और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाता है। तो इस तरह का इसका एकदम ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम पढ़ते हैं। हेडिंग देना है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम पढ़ते हैं। अगला हेडिंग लगाना है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम लिखा गया। लिखा गया। देखो टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा। अब टर्नर सिंड्रोम में देखो नाम है टर्नर, और ये किसका डिसऑर्डर है बताओ, सेक्स क्रोमोसोम का है ना, सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का ये क्या है, डिसऑर्डर है। तो इसका मतलब जो भी गड़बड़ी होगा, ये जो अभी जो हम लोग पढ़े थे ऊपर है ना, 46 क्रोमोसोम है, 46 में से 44 को क्या है, ऑटोसोम है, और 2 को क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। अरे है कि नहीं बताओ। और जो इससे पहले जो हम लोग डाउन सिंड्रोम पढ़े थे उसमें किस में गड़बड़ी हुआ था, ऑटोसोम वाला में। अब इसमें जो भी गड़बड़ी होगा किस में होगा, सेक्स क्रोमोसोम में होगा। किस में होगा, सेक्स क्रोमोसोम में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मेल है तो एक्स वाई, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा, या फिर अगर कहीं फीमेल है एक्स एक्स, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा। ये ना होगा, सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी होगा। अब देखो इसमें होता क्या है कि ये तो कांस्टेंट रहेगा, जितना है उतना रहेगा ये। इसमें क्या होगा, गड़बड़ी होगा। क्या गड़बड़ी होता है, तो इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम घट जाता है, कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब अगर मान लो कि अगर डिप्लॉयड लिखे तो 2n लिखेंगे। 2n किसका है, डिप्लॉयड है। इसमें से एक क्रोमोसोम क्या हो गया, कम हो गया, तो 2n माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ, लिख सकते हैं 2n माइनस 1। इसको मोनोसोमी के नाम से जानते हैं, मोनोसोमी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मोनोसोमी कहा जाता है। तो ये इसमें पूछ देता है कि मोनोसोमी कौन सा सिंड्रोम में होता है, मोनोसोमी तो किस में होगा, टर्नर सिंड्रोम में होगा। किस में होगा, टर्नर सिंड्रोम में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम का कमी हो जाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे बताओ, तो 44 ऑटोसोम तो सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। एक गड़बड़ी होगा किस में, जैसे अगर मेल के लिए कोई भी लिखेंगे, मेल या फीमेल के लिए, तो इसमें क्या लिखेंगे, प्लस x0 क्या होगा, x0 y वाला क्या होगा, x0 बराबर अब कितना हो जाएगा बताओ, 45। इसमें घट गया, इसमें क्या हो गया, घट गया। या फिर इसको भी लिखेंगे तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे, 44 a प्लस एक्स 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 वाला है ना, तो इसमें भी एक कदम, तो इसका मतलब इसमें 45, मतलब इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे है ना। 44 ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, इसमें तो गड़बड़ी होना नहीं है, होना किस में है, सेक्स क्रोमोसोम में। तो एक का क्या हो गया, कमी हो गया, और एक का कमी हो गया तो आ गया कितना, 45। इससे पहले वाला था उसमें कितना था, 47। हम बोले थे है ना कि जितना क्रोमोसोम की संख्या है उसमें या तो कांस्टेंट रन मतलब या तो घटेगा या नहीं तो बढ़ेगा। तो घटेगा फिर भी डिजीज, बढ़ेगा फिर भी डिजीज। कब डिजीज नहीं होगा, जब कांस्टेंट रहेगा तब। तो 46 के 46 हो रहा था तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें घट जा रहा है, उसमें क्या था, बढ़ जा रहा था, डाउन सिंड्रोम में बढ़। लेकिन घट बढ़ किस में रहा है, डाउन सिंड्रोम में किस में घट रहा था, किस में बढ़ रहा था, तो ऑटोसोम में बढ़ रहा था। और इसमें किस में घट रहा है, तो सेक्स क्रोमोसोम में घट रहा है। ये सब बात याद रखना है ना, यही छोटका छोटका बात पूछ के फंसा देता है और याद नहीं रहता है ना। अभी ना ये लगता होगा कि अच्छा ऐसे ही होता है, और 10 दिन के बाद ना
दिमाग में है ना, लगेगा कि कौन वाला है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है कि क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, किस में है, उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, कंफ्यूज कर जाएगा, है ना। इसीलिए इसको ध्यान से एक बार कॉपी पर क्या करना, हम पहले ही डायग्राम बनाए थे, सबसे पहले जिस दिन इसको स्टार्ट किए थे उसी दिन पूरा डायग्राम बना के एक साथ लिख दिए थे, कौन कौन सिंड्रोम है, क्या है, नहीं है ना। उसको 2-4 बार 5 बार बना के याद कर लेना किस में कौन आता है। अब क्या होगा, अब जैसे पूरा पढ़े हैं तो किस में घट रहा है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, इसको भी लिख लेना नीचे अपने से। जैसे एक होता है ना शॉर्ट नोट्स बनाना, खुद से बना लो उसको पढ़ के, है ना, कैसे इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्यों क्या हुआ, इस तरह से बना लेना उसमें, तब याद रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है इसमें। ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या हुआ कि क्रोमोसोम की संख्या, है ना, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या घट गया। अब घटा इसीलिए इसको मोनोसोमी, एक क्रोमोसोम घटा मोनोसोमी, दो को घटता तो डायसोमी, ऐसे करके बढ़ते जाता है ना। तो इसको मोनोसोमी कहते हैं, है ना। और किस पर घटा, तो यहाँ सेक्स क्रोमोसोम में घटा और घट के बन गया 45। इसमें क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है, तो इसका लक्षण होता है ना, इसमें तो सबसे पहले इनफर्टिलिटी हो जाता है, जो भी जिसमें भी होगा, है ना, इनफर्टिलिटी हो जाएगा, मतलब बांझेपन हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसमें लॉस हो जाएगा, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की कमी हो जाएगा, उसमें ये चीज़ हो जाता है ना। और बहुत सारा इसका लक्षण है। और शरीर छोटा हो जाता है ना, वही मंद बुद्धि हो जाएगा, नहीं सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगा। और सबसे बड़ा बात एगो कान से सुनेगा नहीं, बहरा हो जाएगा। क्या होता है, बहरा हो जाता है। ये सब इसका लक्षण है। तो इसके बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। ठीक है, लिखो, लिखा देते हैं इसको, लिख पॉइंट देके, है ना, ऊपर से लिख लेना है। ठीक है, लिखो, लिखना, इट इज occurs due to loss of one sex chromosome, one sex chromosome, chromosome, comma, that condition is called monosomy. That condition is called monosomy. क्या बोलते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। अगला पॉइंट लिख लेना है। इसको कैसे दिखाएंगे, तो 44 ऑटोसोम प्लस x0 बराबर 45, ये होता है, कॉमा, दिस पैटर्न ऑफ सेक्स क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम को इस पैटर्न के द्वारा दर्शाया जाता है ना। इस सबको एकदम अंडरलाइन कर लेना। अगला पॉइंट लेना, इट्स कैरेक्टर्स आर sterile female, lack of secondary sexual character, of secondary sexual, lack of secondary sexual character, comma, short body, abnormal intelligence,
हेयरिंग impaired, hearing impaired etc. भाई लिखो, बस इतने। ये 2 नंबर में पूछता रहता है और ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही है, बाकी 2 नंबर में भी है ना पूछ देता है, तो इसको याद, यही 2-3 को पॉइंट लिख देना है, बस बात होगी। हो गया। देखो इसमें क्या क्या लिखे हैं, पहला पॉइंट लिखे हैं कि इसमें क्या होगा, है ना। देखो लिखे हैं इट इज अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम, इसमें क्या होगा, एक लिंग क्रोमोसोम की कमी होगा, जिस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मोनोसोमी कहेंगे। एक लिंग क्रोमोसोम की कमी होती है जिसे क्या बोलेंगे, मोनोसोमी कहते हैं। बात समझ में आया, क्या होगा, एक लिंग क्रोमोसोम का, लिंग क्रोमोसोम की क्या होगी, कि कमी होगी, है ना, कमी होती है, जिसे क्या बोलेंगे, मोनोसोमी कहते हैं। और इसको है ना टर्नर सिंड्रोम को कैसे दर्शाएंगे, तो 44 ऑटोसोम प्लस x0 बराबर कितना, 45। और इससे पहले वाला था डाउन सिंड्रोम में क्या था, 45 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई या एक्स एक्स ऐसे ही था, और बराबर कितना था, 47। उसमें एक बढ़ गया था ऑटोसोम में, यहाँ सेक्स क्रोमोसोम में क्या हो गया, कमी हो गया, घट गया है। बात समझ में आया, इसको बोले। और इसका कैरेक्टर एस्टेराइल फीमेल, है ना, फीमेल जो होगा एस्टेराइल मतलब बांझीपन जिसको बोलते हैं, लैक ऑफ सेक्सुअल, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होता है उसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसका शरीर बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा का मतलब इतने बड़ा थोड़े होगा, मतलब जितना नॉर्मल हाइट होना चाहिए उससे छोटा होना चाहिए। एब नॉर्मल इंटेलिजेंस का मतलब होता है, दे दोनों के मारेंगे कि, एब नॉर्मल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जितना जितना तेज होना चाहिए उतना नहीं होकर के कम होता है ना। कम के बराबर क्या है, मतलब समझो कि नहीं के बराबर, उतना नहीं सोच पाता है, उतना नहीं सोचने समझने की शक्ति उतना नहीं होता है। और हेयरिंग इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है, हेयरिंग इम्पेयर्ड का मतलब होता है बहरा, बहरा मतलब कान नहीं सुनेगा, है ना, बहरा होता है कान। ठीक है, इस तरह से इसका ये लक्षण है। ठीक है, ये लक्षण पढ़ लिया, तो मतलब ये टर्नर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम खत्म हो गया। इतने था टर्नर सिंड्रोम। और एक लास्ट है ना क्लिनेफेल्टर्स सिंड्रोम, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्लिनेफेल्टर्स सिंड्रोम। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्लिनेफेल्टर्स सिंड्रोम। देखो इस सब का हिंदी नहीं लिखे, सब आसान है ना, और जिनका दिक्कत होगा बोल देना कि हाँ सर इसको बोल दीजिए, बोल देंगे। अब इसमें लिखो क्लेनेफेल्टर्स, क्लेनेफेल्टर्स क्या हुआ जी, क्लेनेफेल्टर्स, ठीक है, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम लिख लो इसको। क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, ऐ लिखो क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। किसका हिंदी है इसका, इसमें लक्षण है, इसमें लक्षण है, लिखो इसका मुख्य लक्षण लिखे दो। इसका मुख्य लक्षण, इसका चुपो, इसका मुख्य लक्षण मादा बांझेपन, इसका मुख्य लक्षण मादा बांझेपन, कौमा कौमा, द्वितीयक लैंगिक लक्षण में कमी, द्वितीयक लैंगिक लक्षण में कमी, द्वितीयक लैंगिक लक्षण में कमी, द्वितीयक लैंगिक लक्षण में कमी,
कॉमा छोटा शरीर, छोटा शरीर, छोटा शरीर, कॉमा कॉमा, इसको है ना एक शब्द में लिख, आ गया आ जाओ, लिखा है, इसको लिख लो मंद बुद्धि, लिखो कॉमा मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, एबनॉर्मल इंटेलिजेंस को लिख लो मंद बुद्धि, कॉमा बाहरा, बाहरा इत्यादि है, इत्यादि है, लिखा इत्यादि है, लिखा गया। तो इसका लक्षण हो गया, ये सब लक्षण है, हो गया ना। चलो अब अगला लिखते हैं, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, हेडिंग देना है क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, हेडिंग दे दो क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। क्यों चिल्ला रहा है, लिखो। लिखा गया क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। तो देखो क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो लगभग मतलब फीमेल में था, है ना, बांझपन हो जा रहा था। और ये जो होता है ये क्या होता है, मेल में होता है। ये इसमें क्या होता है, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ। इसमें सेक्स क्रोमोसोम में जो भी होगा सेक्स क्रोमोसोम में होगा। तो टोटल कितना बताओ, 44 ऑटोसोम, और प्लस मेल में है तो एक्स वाई बराबर कितना होना चाहिए, 46। ये नॉर्मल है, ये होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, 44 ऑटोसोम और प्लस एक एक्स क्रोमोसोम इसमें बढ़ जाता है ना, एक बढ़ जाता है, तो टोटल कितना हो जाता है, 47। इसमें ये एक लक्षण आ जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम इसमें क्या होगा, बढ़ जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम इसमें क्या होगा जी, बढ़ जाता है। तो टोटल कितना होना चाहिए, देखो 46 होना चाहिए, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया, कितना हो गया, 47। तो सेक्स क्रोमोसोम इसमें क्या होता है, एक बढ़ जाता है, एक क्या होगा, बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब बताओ, एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया यानी इसमें फीमेल वाला गुण आ जाता है ना, इसमें कैसा गुण आ जाता है, फीमेल वाला गुण आ जाता है, फीमेल वाला गुण आ जाता है, मतलब इसका शरीर जो हो जाता है, कैसा शरीर हो जाता है, फीमेल के जैसा, फीमेल के जैसे शरीर के जैसा इसका शरीर हो जाएगा, है ना। आवाज भी पतला हो जाता है, आवाज भी क्या होता है, पतला हो जाता है। इसमें ब्रेस्ट क्या होता है, बड़ा हो जाता है ना, ब्रेस्ट इसमें मेल का क्या होगा, बड़ा हो जाता है, बात समझा। तो इस तरह से इसका लक्षण है। इसमें इस ये भी इनफर्टिलिटी मेल हो जाता है, मेल क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा, जिसको मेल बांझेपन बोलते हैं वो हो जाएगा। इसमें टेस्टिस जो होता है अनडेवलप हो रहा जाता है, डेवलप नहीं कर पाता है, अनडेवलप हो जाता है टेस्टिस, है ना। ये सब इसका लक्षण है, बात समझ में आया, जिसको हम लोग गांव घर में मोगियाहा कहते हैं। और वो छोड़ो, है ना, जिसको बोलता है ना, अरे उसी टाइप का हो जाता है, किस टाइप का, जो क्या बोलते हैं, छक्का बोलता है गधा, सुन क्या बोलते हैं, बोलो इधर से, है किन्नर, अच्छा किन्नर टाइप का, है ना, इस तरह से। चलो हटो, लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। शांत रहेगा, बोलो। नहीं वाई नहीं आएगा, एक्स ही आएगा। तब अब क्यों बीमारी पड़ रही है, अब क्यों का कोई जवाब। अरे एक्स आता है, एक्स आने के वजह से ऐसा हो जाता है, बात समझ में आया। चलो अब इसको लिख लेते हैं, लिख लो जल्दी से, लिखो। ए शांत रहो ना जी, ये छोटका मारेंगे तो आज हम, लिख, लिखो, इन दिस डिजीज, देखो इन दिस डिजीज increase the total number, increase the total number नहीं लिखो, total set of chromosome, total set of chromosome, total set of
टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम रे कुछ हुआ, दोनों तो वैसने हैं, दोनों तो बतियाते रहता है, तो कुछ कर रहा है नो कैसे चल लिख टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम लाइक लाइक इसका कैसा हो जाएगा ऐसे 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स वाई बराबर 47 है ना, ये हो जाएगा। अगला लिख लेते हैं इट्स कैरेक्टर्स आर स्टेराइल मेल undeveloped testis mental retardedness female like body फीमेल लाइक वॉइस आवाज भी वैसे होगा। इन लार्ज ब्रेस्ट etc इन लार्ज ब्रेस्ट etc इन लार्ज ब्रेस्ट etc लिखा गया। तो देखो इसमें कैसा हो जाएगा है ना, इसको याद रखना है। इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर, उसमें देखो अब यहाँ पर कंफ्यूज आ रहा होगा धीरे धीरे। उसमें डाउन सिंड्रोम में क्या था 44 45 था ना, 45 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स या एक्स वाई ऐसे ही था ना बराबर 47। अब देखो इसमें क्या आ गया 44 ऑटोसोम और प्लस एक्स एक्स वाई बराबर 47। और इसमें इससे पहले टर्नर सिंड्रोम था, उसमें क्या था 44 ऑटोसोम प्लस एक्स जीरो बराबर 45। ये ना है। अब ये सब अभी ना हम लोग पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत है ना लगता होगा कि यादें हैं, यही अगर कल पूछे तो आधा फंस जाएगा इसमें। इसलिए इसको क्या करना है कि जहां पर लिखे थे वो अपने से खुद से एक बार और इसका पूरा चार्ट टाइप का बना लेना, और उसमें किस में क्या होता है सारा डिजीज में लिख लेना, क्योंकि ये डिजीज सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। हर एक बार कभी ना कभी हर एक साल इस सब से है ना, सबसे तो नहीं किसी न किसी से हर एक साल इससे मतलब क्वेश्चन आता ही है। बात समझ में आ रहा है, इसीलिए इस सबको याद रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। टर्नर सिंड्रोम हो गया। तो देखो इसमें इसमें याद रखना, इसमें एक एक्स क्या होता है मेल में बढ़ जाता है, और एक एक्स बढ़ने से क्या होगा मेल स्टेराइल मेल हो जाता है ना बांझपन। इसमें टेस्टिस अनडेवलप हो जाएगा, मेंटल रिटार्डनेस उतना नहीं सोच पाता है, और फीमेल जैसा बॉडी हो जाएगा, फीमेल जैसा आवाज हो जाएगा, इसका ब्रेस्ट जो होता है ना बड़ा हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड जो होगा इसका क्या होता है बड़ा हो जाता है। इस टाइप से ये हो जाता है। इसको बोलते हैं क्लेनेफेल्टर्स सिंड्रोम। इसको क्या बोलेंगे क्लेनेफेल्टर्स सिंड्रोम बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले। अब समझ में आया। आ, ये चैप्टर हो गया खत्म। हटाओ आए हला नहीं करो गधा मारेंगे। कायल ऐसे करता है बताओ तुम लोग। देखो यहाँ लिखते हैं ना
आए सीधा हो गया है, काहे रहे दो। देखो ये खत्म हो गया, ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा नहीं, 15-16 क्वेश्चन है ना, 15-16 क्वेश्चन है। इसको बना लेना है, ठीक है। 15-16 को क्वेश्चन आंसर बना के लाना है। 15-16 क्वेश्चन होगा, है ना। क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा उसको बढ़िया से बना के लेके आना है। समझ में आया? अभी बैठो। हमको लगता है एगो प्राइज बाकी था, है ना। फर्स्ट और थर्ड को दे दिए थे। एक सेकंड इसको रख, इसमें काट देते हैं, इसको रह देते हैं।